नमस्कार, मैं हूं संदीप बिश्नोई। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं लेके हूं आपके लिए नेपेरियर घास का, गन्ना ग्रास का वीडियो। हालांकि हमने पहले भी डाले हैं और भी बहुत से यूट्यूबरों ने डाला है, पर जो भी यूट्यूबर डालता है वो ये कहता है कि आप यहाँ से खरीद सकते हो और उसकी कीमत ये रहती है। और मैं जो आज आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ, यहाँ से अगर आप गन्ना ग्रास ये लेते हैं, नेपेरियर की इसका सीड लेते हैं, यानी कि टहनियाँ जो लेते हैं लगाने के लिए, वो आपको निःशुल्क रहेगी, फ्री रहेगी। इसलिए मैं सारे साथियों से ये कहूँगा, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और दूसरे किसान साथियों के साथ हमारा वीडियो अवश्य शेयर करें, ताकि किसानों को नेपेरियर ग्रास का जो सीड है, जो डोकी है, जो कलम है, वो निःशुल्क प्राप्त हो सके, फ्री में मिल सके। क्योंकि वर्तमान समय में ये घास ऐसा है जो एक बार लगाने के बाद कम से कम 5-6 साल तक चल जाएगा। अगर आप इसकी समय अनुसार निराई गुड़ाई करते रहेंगे तो आप इसको 10 से 12 साल तक भी चला सकते हैं। पर जिसको बेस्ट इसका जो रिज़ल्ट रहेगा वो 4 से 5 साल तक ही रहेगा। उसके बाद आप इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। वही जड़ें आप दूसरी जगह लगा सकते हैं, क्योंकि ज़मीन की जुताई होनी समय अनुसार ज़रूरी है। तो ज़्यादा समय तक लगा रहेगा तो जुताई नहीं होगी तो इसका रिज़ल्ट डाउन हो जाएगा। तो हमारे साथ हैं यादव जी। यादव जी, आप ये बताओ कि इसकी क्या विशेषता है, कौन से माह में लगाएं इसको, किस तरीके से लगाएं, कितनी कटाई हो जाएगी, संपूर्ण जानकारी आप हमारे व्यूवर्स को दीजिए। और किस तरह से उसको फ्री में मिलेगा, और किस तरह से अगर आप उनको पैसे लेंगे तो किस तरह से वो पैसे लेंगे, उसके बारे में बताएं आप। ये जो है हमारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये अगर आपके पास पानी कम है और पशु ज़्यादा है, ठीक है, तो ये चारा जो है ना पशुओं के लिए बहुत ही बढ़िया उपजाऊ है और ये फुल आहार देता है। ठीक है। इसको गन्ना ग्रास बोलते हैं और नेपियर भी बोलते हैं। गन्ना ग्रास और नेपियर दोनों ही इसको बोलते हैं। ठीक है। इसका जो है ना, इसका ये डंठल लगता है, जैसे गन्ना लगाते हैं उसी प्रकार से इसको भी लगाते हैं। इसको खड़ा गाड़ते हैं। किस तरह से? इस तरह से इसको खड़े करके इतने टुकड़े कर करके 1-1 फुट के, अच्छा, और ये ज़मीन में ऐसे गाड़ते हैं। मतलब इसकी ये जो गांठ है नीचे होनी चाहिए, एक गांठ इसकी ऊपर होनी चाहिए। मतलब जैसे कि ये अभी है वीडियो में आपको मैं दिखा दूं, ये एक गांठ इसकी नीचे लगा देना, एक गांठ इसके बाहर छोड़ दोगे तो इसकी यहाँ से किल्ली फूट जाएगी। इसकी किल्ली की दूरी या रो की दूरी कितनी रखनी पड़ेगी? इसकी कम से कम नहीं तो 1-1.5 फुट की दूरी इस पौधे से पौधे की रखना चाहिए। मेरे व्यूअर्स से मैं ये कह दूं, अगर आप जैसे कॉटन की बिजाई करते हैं, नरमे की बिजाई करते हैं, उसी अनुसार इसकी बिजाई करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि अपने इसकी जो निराई गुड़ाई है वो ट्रैक्टर से कर सकेंगे। जितनी बार कटिंग रहेगी उतनी बार और इसके अंदर ये जो है ना, इसको हाथी का चारा भी बोलते हैं। हाथी का चारा? हाँ, ये हाथी को भी चारा बहुत मतलब खिलाते हैं इसको, बहुत अच्छा। और गर्मी में चारा हरा कहीं नहीं मिलता, तो इसके लिए ये बहुत ही गर्मियों के सीजन में मतलब हरे चारे की जहाँ दिक्कत होती है वहाँ ये आराम से चारा पैदा करता है ये। अच्छा, आप ये बताएं, जैसे अभी ये मैंने आपको बताई ये डंखल है, तो 1 एकड़ में ये डंखल कितनी लगेंगे ऐसी? 1 एकड़ में कम से कम 3000-3500 इसके ये इस तरह के कलम जो लगेंगे। ठीक है। तो इसका सीड भी होता है कोई? इसका सीड इसका जड़ से लगता है और ये डंठल से लगता है। बस लगाने की जो विधियां है वो या इसकी जड़ लगाएं या ये डंठल लगाएं। तो आप जैसे मान लो किसानों को मैंने कहा कि आप फ्री भी उपलब्ध करवाते हो, तो ये कितनी कलमें तक आप फ्री उपलब्ध करवा दोगे? ये मतलब जैसे थोड़ी सी मात्रा में देंगे, जिससे आगे से किसान अपना आप पैदा करके बना सके। यानी कि आप ये कलमें हैं वो थोड़ी फ्री दोगे, ताकि वो किसान आगे जाने के बाद अपना खुद का माल तैयार करे और वहाँ से काट के आगे फिर अपना क्षेत्रफल में बढ़ाता रहे। यानी कि आप एक सीड के तौर पे थोड़ा एक बार लगाने के बाद कम से कम नहीं तो ये बढ़िया, अगर मतलब देख रेख इसकी होती है तो 5-7 साल इसको आराम से चारा उपलब्ध मिलता रहेगा किसान को। बाकी मैं मेरे व्यूवर से बता दूं, ये बहुत ही लचीला घास होता है, जिसके कारण पशुओं की पाचन क्रिया वो इसकी बहुत ही शानदार होती है और पशुओं को प्रोटीन भी अच्छा खासा मिल जाता है। और इसकी जो हरे घास की जो प्रोटीन की मात्रा है वो है इसमें 2.5 से 3%। और सूखने के बाद इसकी मज़े वाली बात यह है कि 7 से 8% इसमें प्रोटीन की मात्रा है। यानी कि ये घास है जो हरा चारा पशुओं के लिए बहुत ही शानदार है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ
फ्री मिलेगा, तो फ्री मिलेगा कहाँ? हमारे एड्रेस बता दीजिए। हमारे चारा उत्पादन केंद्र में यहाँ सूरतगढ़, इसमें फ्री मिल जाएगा और कम मात्रा में मिलेगा। कम मात्रा में मिलेगा ये, ताकि आप अपने घर पे जाके उसको डेवलपमेंट कर सके और फिर आप आगे बढ़ा सकें। तो मेरा जो वीडियो है, मैं मेरे व्यूअर्स से ये कहूँगा कि आप एक बार शेयर ज़रूर कर दें, ताकि बहुत से लोग इसका व्यापार करते हैं और बिजनेस करते हैं इसका। और वो जो बिजनेस करते हैं वो क्या है कि ऊपर की, जैसे अब ये यहाँ से तोड़ के दे देंगे, तो ऊपर से जो तोड़ के यादव जी देंगे वो लग जाएगा? नहीं, कच्चा नहीं लगता। इसका जो है ना पक जाने के बाद ही डंठल लगता है। हाँ। और जड़ है जो कभी भी लगा लो। कभी तो जो बिजनेस करते हैं, जो इसको व्यापार करते हैं, जो इसको बेचते हैं, वो साथी क्या है कि यहाँ से भी तोड़ के एक डंखल की काउंटिंग कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें बेचना होता है। तो इस डंखल में हमें नहीं पता लगेगा, हम इस डंखल को भी लगा देंगे तो ये नहीं उगेगी, नहीं तैयार होगी, और ये तैयार हो जाएगी। तो इसलिए मैं मेरे व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा कि आप उन लुटेरों से बचें। किसान से ले जो आपको फ्री में दे, उनसे चाहे आप 20 डंखल ले जाएं, 20 से आप आगे अपना सीड तैयार कर सकते हैं। पैसे लगाने के बजाय पैसे में 50% आपको ये दे देगा, क्योंकि जो बंदे व्यापार करेगा वो ऊपर का अपने पशुओं को नहीं डालेगा, वो बेचने की सोचेगा। तो अभी जैसे कि ये आप जैसे देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये कच्चा घास है। मैं कैमरामैन से कहूँगा अपने आगे चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं आपको पका हुआ जो नेपियर घास है वो किस तरह का है। तो अभी आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इसके नीचे से पत्ते सूख गए, मतलब ये पका हुआ है। हाँ, पका हुआ है, ये इसी की निशानी है। हाँ, ये तो जो साथी लगाना चाहे, मैं उनसे ये कह दूं कि आप अगर किसी से खरीदे भी तो आप उसके खेत में जाएं, आप उसके नज़दीक खड़े रहें, और नज़दीक खड़ा रह के आप इसकी जो अंदर की, जो नीचे की जो कलमें हैं वो लें, क्योंकि व्यापारी वर्ग क्या है, ऊपर की जो कलमें दे देगा वो आपके कोई काम की नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि नेपेरियर घास की कलमें वही कामयाब है जो कलमें पक चुकी हैं। पकी हुई कलमें ही काम देगी, कच्ची कलमें नहीं देगी। तो यादव जी, इनकी विशेषता यही से पता चलेगा कि पत्ते सूख गए, मतलब ये नहीं, पत्ता सूखने का पानी का कारण भी हो जाएगा। अच्छा। लेकिन बात ये डंठल मोटा होना चाहिए और पका हुआ होना चाहिए। ठीक है। उस एज में उसको लगाना चाहिए। तो खेत में पता कैसे चलेगा साधारण किसान को भी ये पका हुआ है रियल में? हमारे यहाँ आए, हम लोग इनको समझाएंगे किसानों को। हमारे निदेशक महोदय हैं और हमारे ST सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट हैं, हमारे फील्डमैन हैं, वो हमारे सब किसानों को समझाते हैं, बताते हैं। तो मान लीजिए कोई किसान किसी किसान से ले रहा है, हाँ, जैसे आपकी दूरी ज़्यादा है, जैसे यूपी का कस्टमर है कोई, हमारा व्यूवर्स है, तो वो यूपी से किसी से लेता है, तो उसको कैसे पहचान करे कि वो इसका ये पका हुआ है या कच्चा हुआ है? उसमें डंठल को देखे। ठीक है। जिसका डंठल मोटा होए, जड़ उसकी गांठ बढ़िया होए, मजबूत, उसको देखे। कुछ मैंने देखे हैं यूट्यूब पे वीडियो, जो नेपेरियर घास है वो मतलब इस अंगूठे से भी मोटे मोटे डंठल वाले हैं, तो वो उनको गन्ना ग्रास बोलते हैं। तो वो वैरायटी कौन सी है, ये वैरायटी कौन सी है? ये मतलब गन्ना ग्रास होता है, वो तो एक ही होता है। गन्ना ग्रास कोई दो वैरायटी नहीं होती है, लेकिन पैदावार करने के ऊपर है। ठीक है। किसान कितनी सेवा करता है, कितना मतलब उसका गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद कुछ भी डालता है। ठीक है। यहाँ तो जैविक खेती हो रही है, यहाँ तो हमारे यहाँ। ठीक है। इसको जैविक खेती से ये भरपूर। आपने इसमें कभी केमिकल नहीं डाला? हाँ, कोई खाद स्प्रे नहीं की है। अच्छा, इसमें बीमारियां, घास में बीमारियां कोई आती है, जैसे ज्वार में सुंडी लग जाती है, कीड़ा लग जाता है? हाँ, तो इसमें भी बीमारी, ये उखठा रोग लगता है इसमें। उखठा मतलब उखेड़ा लोग लग जाता है? हाँ, उखेड़ा। हाँ। और तो इसमें कोई बीमारी? और कोई बीमारी नहीं। और ये पत्ते क्या है कि जलने लगते हैं, जब रोग लगता है तो ये पत्ते जलने लगते हैं। तो उसका फिर अपने जैविक उपचार कैसे करेंगे? उसका क्या है कि इसमें निराई गुड़ाई सबसे मुख्य बात है, इसकी निराई गुड़ाई। और जैसे BSC वगैरह ये डाल दो खेत में, तो उससे कीड़े नहीं लगते, कीड़े नहीं लगते। बाकी इसको जो लगाने की दूरी रहेगी वो कॉटन वाली जैसे अपने सीड डिजाइन करते हैं, उसी अनुसार अगर आप करेंगे तो प्रति कटाई पे आप इसकी जिस तरह से अपने कॉटन में निराई गुड़ाई करते हैं, उसी तरह से इसमें कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले सालों में अच्छा उत्पादन मिलता रहे, अच्छा आपको हरा चारा मिलता है। अगर सही देख रेख है तो कम से कम 10-15 साल तक ये ऐसे ही रहता है, बराबर आ रहा। ठीक है। इसमें साल में पानी कितना देना पड़ेगा? पानी तो ये है कटिंग करने के बाद पानी जरूरी देना होता है। ये साल में अपने 6 कटिंग करते हैं तो 6 पानी, और 5 कटिंग करते हैं तो 5 पानी देना। ठीक है। तो बाकी अगर मेरे कोई व्यूवर्स का कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, कोई आपका नॉलेज हो, तो आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे जहाँ तक संभव होगा। हाँ, बिल्कुल।
तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।